जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती 8 क्लास महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई का 9वां कविता आपको दिया गया है, नहीं कुछ इससे बढ़कर, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर ना, इस कविता के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है संजाल पूर्ण करो। गीत की विशेषताएं, आपको गीत की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो चारों बॉक्स में हम लिखेंगे। पहले बॉक्स में लिखेंगे माता का महत्व दर्शाया गया है। दूसरे में लिखेंगे कृषक का महत्व दर्शाया गया है। तीसरे में लिखेंगे कलाकार कवि का महत्व दर्शाया गया है। और चौथे में लिखेंगे बलिदानी व्यक्ति का महत्व दर्शाया गया है। ठीक है, तो 4 बॉक्स दिए और चारों में ये आंसर आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कृति करो, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया, फिल करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि धरती को उपजाऊ बनाने वाला। दूसरा है अनाज के भंडारों को भरने वाला। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, जो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आंसर लिखेंगे कृषक। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी का आंसर भी बताओ ना मैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो यानी जो आखिरी की जो 4 पंक्तियां दी गई है ना आपको कविता की, उसका आपको क्या करना है, अर्थ बताना है, यानी उसकी मीनिंग बतानी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कविता देखेंगे, कविता की जो आखिरी 4 पंक्तियां उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो जो कविता है उसकी आखिरी 4 पंक्तियां यही है कि चक्षक जीवन मधुरस परितक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भाव मधुशत्र विनिमृत, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। ये अर्थ है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, मैं बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ इसको। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से लोक अर्थात सज्जन व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया है। सज्जन व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मधुरस को चखते हैं, अर्थात जीवन के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव का सम्मान करते हुए विपुल मनोवैभव संचित करते हैं, अर्थात मानसिक रूप से समृद्ध बन जाते हैं। जन मधुकर अर्थात मानव रूपी सज्जन भौरे जब किसी को दुख व पीड़ा में देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए वे अपने अनुभव से संसार रूपी छत्ते का पुनः निर्माण करते हैं, अर्थात वे अपने अनुभव व ज्ञान से ज़रूरतमंदों का यथायोग्य सहायता कर उनके जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। कवि कहता है कि सज्जन व्यक्तियों के इन कर्मों से अधिक पवित्र कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारी जो कविता है उसके आखिरी यानी कि अंतिम 4 पंक्तियों का यही अर्थ है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर लिख लीजिए। पहले ये लिखिएगा, ये 4 पंक्तियाँ, उसके बाद ये अर्थात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखो, यानी कि कविता में जो आए हैं मानव के अलग अलग रूप अवतार, उसके आपको यहाँ पे लिखने। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। 4 लाइन दी गई, चारों में आंसर लिखने। पहले में लिखेंगे माता, दूसरे में लिखेंगे कृषक, तीसरे में लिखेंगे कलाकार कवि और चौथे में लिखेंगे बलिदानी पुरुष। ठीक है, ये चारों आंसर लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से दिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या गया कि निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि आपको लिंग यानी कि जो जेंडर होता है उसको चेंज करना है। कवि, माता, भाई और लेखक का, इन चारों का आपको जेंडर चेंज कर देना है। ठीक है, और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया वचन, दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। इसका आपको क्या करना है, वचन बदलना है, यानी कि एक वचन है, बहुवचन है, ये आपको बदलना है। ठीक है, तो अब हम इनका यानी कि जो भाषा बिंदु है उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बोल दूं कि सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी,
लिंग जो चेंज करना है। पहले हम इसको चेंज करेंगे और फिर उसी का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, आप उसका जैसा है ना वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। ठीक है, आपकी जो आंसर शीट है वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ऊपर लिखेंगे लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग। कवि का लिखेंगे कवित्री, वाक्य लिखेंगे महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवित्री है। माता का लिखेंगे पिता, वाक्य लिखेंगे बच्चा पिता की गोद में सो रहा था। भाई का लिखेंगे बहन और वाक्य लिखेंगे बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य होता है। और चौथा है लेखक, लेखक का लिखेंगे लेखिका और वाक्य लिखेंगे मैं एक प्रसिद्ध लेखिका बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक प्रसिद्ध लेखिका बनना चाहती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वचन का। अब हम इसका देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग। दुकान का लिखेंगे दुकानें, वाक्य लिखेंगे सारी दुकानें बंद हो गई थी। प्रार्थना का लिखेंगे प्रार्थनाएं, वाक्य लिखेंगे कृष्णा ने अर्जुन की सारी प्रार्थनाएं ठुकरा दी। अनुभूति का लिखेंगे अनुभूतियाँ, वाक्य लिखेंगे उत्तराखंड की सैर पर मुझे कई प्रकार की अनुभूतियाँ हुई। कपड़ा का लिखेंगे कपड़े और वाक्य में लिखेंगे मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। और यहाँ पे नेता लिखा है ना, रुको इसको इधर कर देते हैं। नेता है तो नेता का लिखेंगे नेता ही होता है। ठीक है, वाक्य में लिखेंगे सभी नेता जा चुके थे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले जो लिंग चेंज करना था, यानी आपको अगर स्त्रीलिंग था तो पुल्लिंग में लिखना था और पुल्लिंग था तो स्त्रीलिंग में, फिर उसका वाक्य बता दिया आपको, कैसे उपयोग किया सब बता दिया। उसके बाद हमारा था वचन बदल कर लिखना था आपको, तो मैंने जो वचन जिसको चेंज करना था वैसे चेंज किया और आपको वाक्य बता दिया। तो आपको आंसर मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस साइड। अब इसको इस साइड कर देती हूँ। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उपयोजित लेखन से दिया गया और क्वेश्चन में दिया गया कि सड़क दुर्घटनाएं कारण एवं उपाय निबंध लिखो। तो सड़क दुर्घटनाएं जो उपयोजित लेखन का क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। आम हो या खास सभी के लिए सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछले कुछ समय से देश के लिए चिंता का सबसे सबब बन चुका है। यदि हम सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यह आंकड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते सड़क पर चलने वाले लगभग हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में चालक की लापरवाही, चालक यानी कौन, जो ड्राइवर रहता है ना उसको बोलते हैं चालक। ठीक है, यातायात नियमों का उल्लंघन या उनकी ठीक जानकारी न होना, चालक द्वारा नशा करना, पैदल चलने वाले लोगों की लापरवाही आदि का समावेश है। यानी कि अकेला ड्राइवर भी इसका लापरवाही ये नहीं होता जिम्मेदार, जो सड़क पे जो क्रॉसिंग करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि खुद को सुरक्षित, लेकिन वैसा नहीं होता है ना, तो बेझिझक चलती है, ध्यान से नहीं चलती तो उनकी भी गलतियाँ होती है। ठीक है, या तो फिर जो ड्राइवर होता है नशा करके शराब पी के चलाता है तो वो खुद में कंट्रोल तो रहता नहीं है, तो इसलिए वे भी जो सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, यानी सबका इसमें जिम्मेदारी है। इसके अलावा यातायात विभाग भी इनसे समान रूप से जिम्मेदार है। यातायात विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते नौसिखिए चालक जिन्हें यातायात नियमों की सही जानकारी नहीं है उन्हें भी लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। इसके नतीजे हादसे के रूप में सामने आते हैं। सड़कों की दुर्दशा भी सड़क हादसों का एक मुख्य कारण है। कभी कभी टूटी फूटी सड़क पर पैदल चलना भी दूरभर हो जाता है। ऐसे में सड़क हादसे होने स्वाभाविक है। यानी कि जो सड़क की जो दुर्दशा होती है ना, आजकल आप देखना जो सड़क होती है क्या होता है कि ऐसी टूटी फूटी जो रहती है ना, वहाँ पर भी एक दुर्घटना होती ही रहती है, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। सड़क हादसों से निपटना आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आवश्यकता बन चुका है। इसके लिए यातायात विभाग को नियम व कानून में सख्ती लाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका पालन हो। सड़क की मरम्मत कर उन्हें सही करना होगा। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित सड़क यातायात के संदर्भ में जागरूक व शिक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस तरह आवश्यक उपायों को अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आंसर था उपयोजित लेखन का। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लिए, अगर नहीं लिए हो तो ले लो। ठीक है, चलो ले लिए। अब मैं आपको बताऊंगी
आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इस क्वेश्चन में आपको सड़क दुर्घटनाएं लिखना था, कारण बताना था, यानी किस किस वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और उपाय। तो आपने जो हमारा निबंध देखा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं, इसके लिए हमारा निबंध राइट है। ठीक है, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है मैंने समझा, यानी कि आपका जो ये कविता है इसके अंदर से आपको क्या समझा वो लिखना है। ठीक है, मैंने समझा का आंसर लिखेंगे, माता, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष व लोग अपने अपने कर्मों को महत्व देते हैं। वे समाज के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कर्म ही पूजा है, इसके लिए इनका कर्म किसी भी प्रकार के अन्य पूजा पाठ से अधिक बढ़कर है। ठीक है, तो ये मैंने समझा का आंसर था, आप लोग लिख लीजिए। और अब आप सबसे एक बात बोलूँगी कि अगर आपको हिंदी सुलभ भारती जो 8 क्लास का है उसकी किसी भी वीडियो चाहिए होगा, किसी भी लेसन का या फिर किसी भी पोएम का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यानी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पहले लेसन से लेके पूरा एंड तक। जितने हैं ना टोटल 18 आप दिए गए हैं आपको लेसन, पोएम मिलाकर सब 18 है टोटल। तो उन सब की ना वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सब एक साथ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लिंक दिया गया, क्लिक करो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और कोई भी ग्रामर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। ठीक है, और हाँ एक और बात आप लोग को बोलूँगी कि जो यहाँ पे है ना आपको दिया गया लिंग और वचन, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं लाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग कितने बच्चे चाहते हो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दें। ठीक है, फिर मैं डिटेल से समझा दूँगी कि इन दोनों ग्रामर को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।